जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पवन खेड़ा के अंदर असम क्राइम ब्रांच का ऐसा डर समाया हुआ है, इतना खौफ है कि वो असम का रास्ता देखना भूल गए हैं। असम की तरफ जाने में डर लग रहा है पवन खेड़ा को और भागते फिर रहे हैं, लेकिन असम पुलिस पीछा छोड़ने वाली नहीं है। पवन खेड़ा समन पर समन मिल रहे हैं और वो इन समन से भाग रहे हैं, लेकिन असम पुलिस ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी है और अब पवन खेड़ा बचने वाले नहीं हैं। पवन खेड़ा 14 और 15 मई को क्राइम ब्रांच का मजा ले चुके हैं। वहां पर इनके साथ 8-8, 10-10 घंटे लगातार 2 दिन पूछताछ हुई है और जिस पूछताछ में ये कहीं ना कहीं सुरजेवाला का नाम लेकर आए हैं, किसी न किसी को फंसाकर आए हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो असम पुलिस सुरजेवाला तक भी पहुंची और उसके साथ ही सुरजेवाला भी दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन अब जो है पवन खेड़ा को एक और समन मिलने वाला है जल्द ही। पवन खेड़ा को इससे पहले 4 जुलाई को समन मिला था, लेकिन वो गए नहीं। इन लोगों ने तो सोच रखा है छोड़ते जाए समन तो जितना डिले हो जाए, जितनी देर हो जाए, लेकिन असम पुलिस अब उन्हें दोबारा 17 जुलाई को समन जारी करने वाली है। और 17 जुलाई क्यों? क्योंकि 20 जुलाई से मॉनसून सेशन शुरू है, मानसून सत्र शुरू हो रहा है और पवन खेड़ा फिलहाल राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। वो कर्नाटक से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। बड़े दिनों से तपस्या कर रहे थे, राहुल गांधी को खुश कर रहे थे और असम पुलिस से जो उन्होंने टॉर्चर झेला है, जो केस ये अपने सिर पर लेकर घूम रहे हैं, अब राहुल गांधी को कुछ तो करना ही था। अब और कितनी तपस्या करते, ना होता, अगर ना मिलती राज्यसभा तो असम पुलिस के पास राहुल गांधी का ही नाम ले आते। कुछ पता थोड़ी था कि आदमी चिढ़ में गुस्से में क्या क्या जो कर दे। राहुल गांधी वैसे ही अपनी पार्टी में आजकल कुछ खासे बदनाम है और उनके कई सांसद जो हैं उनके खिलाफ हो गए। तो पवन खेड़ा ने सांसदी के लिए रास्ता खोजा ताकि प्रिविलेज हासिल हो जाए। चलिए कुछ नहीं तो संसद सत्र चलेगा 1 महीना, तो मैं उसमें ही व्यस्त दिखूंगा, तो कम से कम मुझे असम पुलिस बुला नहीं पाएगी, या मैं बुला भी लेगी तो मैं बहाना करूंगा जी मैं तो सांसद हूं, तो मुझे तो सत्र में जाना ही पड़ेगा। तो इन्होंने ये बहाना अपना तैयार कर लिया था। अब 20 जुलाई से इनका सेशन था, लेकिन असम पुलिस ने इन्हें 17 जुलाई को ही, ऐसा भी नहीं कि 19 जुलाई को, तो भी बहाना कर सकते थे कि भाई अगले दिन तो सेशन है। 17 जुलाई को इन्हें भेज दिया है समन कि आप यहाँ पर आए, आपसे पूछताछ होगी। अब पवन खेड़ा जितना भाग रहे हैं उतना ही फंसते जा रहे हैं। ये जो समन लगातार आ रहे हैं, ये दिखा रहा है कि असम पुलिस छोड़ने वाली नहीं है और इस मामले में भले ही कुछ समय लग रहा हो, क्योंकि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है, लेकिन ये मामला खत्म होने वाला नहीं है। और ये प्रक्रियाएं देखिए क्या होती हैं, पुलिस हो, जांच एजेंसी हो, ये समन जारी करते हैं, पूछताछ के लिए बुलाते हैं। जैसे कि केजरीवाल को भी बुलाया था, 9 समन गए थे, 9वें समन पर आए थे, वो खुद दौड़े दौड़े आए थे, क्योंकि फिर आ गया था कि समन पर नहीं आए तो गिरफ्तारी होगी। तो जांच एजेंसियां समन देती हैं। शुरुआत में 1-1 महीने पर समन दिए जाते हैं, ज्यादा समय दिया जाता है। कानून कहता है कि आप एकदम से जो है, अब किसी के अपने काम भी हो सकते हैं, अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, तो आप इतनी बड़ी मुसीबत किसी के लिए पैदा नहीं कर सकते। आपको कुछ भरोसा भी करना पड़ता है। भारत के नागरिक हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, तो ऐसे में पुलिस जो है वो समय देती हुई चलती है, जांच एजेंसियां समय देती है, तो 1-1 महीने का समय मिलता है। लेकिन जब आप 2-3 समन जो है वो खारिज कर देते हैं, तो कानून के मुताबिक ये क्या कहा जा सकता है कि आपके ऊपर संदेह हो रहा है कि आप आना नहीं चाहते। ऐसे में पुलिस जो है, जांच एजेंसियां जो है, समन का समय कम कर देती है। पहले जहां महीने महीने में जा रहा होता है, वो अब जाने लगता है 15-15 दिनों में, और जब 15-15 दिनों में भी आप नहीं आते तो वो हफ्ते में जाने लगता है, और जब आप वो समन भी मिस करते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर आपके दरवाजे पर पुलिस आती है गिरफ्तारी करने। अब पवन खेड़ा को इतना तो पता चल गया है कि जाना तो पड़ेगा, क्योंकि लगातार समन आए हैं। देखिए 14-15 तारीख को तो हो आए थे, उसके बाद ये सुरजेवाला का नाम लेके आए। सुरजेवाला को 22 या 23 मई को बुलाया गया था, इन्हें 25 मई को बुलाया गया था। इन्होंने वो समन छोड़ दिया, पहला समन वो छोड़ा इन्होंने। फिर इनके साथ सुरजेवाला ने भी छोड़ दिया था। फिर सुरजेवाला को जून में बुलाया गया था, 5 जून को बुलाया गया था।
या 4 जून को बुलाया गया था, लेकिन सुरजेवाला वहां नहीं गए, 2 समन वो भी छोड़ चुके हैं। पवन खेड़ा को 4 जुलाई को बुलाया गया था, वो नहीं गए, और इसमें देखिए कितना लंबा गैप था, 25 मई से सीधे 4 जुलाई, 1 महीने से भी ज्यादा का गैप था। इस अंतर को आप देखिएगा। लेकिन अब जो अगला समन जा रहा है वो 17 जुलाई को जाएगा। इसमें आप देखिए मुश्किल से 16 दिनों का या 17 दिनों का गैप इसके अंदर बन रहा है। सीधे 1 महीना से 17 दिन पर आ गई है पुलिस। अब पवन खेड़ा 2 समन खारिज कर चुके हैं, तीसरा खारिज करते हैं तो उनकी मानसून सेशन के बीच भी हो सकता है कि पुलिस उनके दरवाजे पर पहुंच जाए, या उनको तुरंत फिर एक और समन जारी हो, उसमें मानसून सेशन का कारण देंगे। लेकिन उनके समन की जो गिनती है वो गिनती धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और एक सीमा तक ही जाता है। केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो 9 समन गए थे, तो पवन खेड़ा को तो 9 समन नहीं जाएंगे, उससे पहले ही पुलिस इन्हें उठाएगी। और इनके ऊपर तो समस्या यह है कि इन्होंने कोर्ट में कहा था कि हम तो जांच में सहयोग करेंगे, हमें एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए, अग्रिम जमानत दे दीजिए, हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन सहयोग का मतलब क्या ये होता है कि आप समन से गायब हो जाए, 2-2 समन 3-3 समन पर आप ना आए? क्राइम ब्रांच के पास क्या रास्ता बचता है आपकी गिरफ्तारी के अलावा? इसीलिए इन्हें पहले दे दिया गया है कि अगर ये ना आएंगे, अगर ये नहीं आएंगे तो 3 समन खारिज माने जाएंगे, 25 मई, 4 जुलाई और 17 जुलाई। पुलिस के पास आधार बनेगा कि इनको तुरंत समन जारी हो, और सेशन तक अगर रुकते भी हैं तो उसके बाद तुरंत जारी हो। सेशन तक का 15-16 दिन या इस तरह के लगभग समझ लीजिए दिन निकल जाएंगे, उसके बाद जारी हो तब खारिज करते हैं तो फिर इनके लिए मुसीबत होगी। ये जाएंगे, ये गिरफ्तारी से पहले इन्हें जाना ही पड़ेगा, ये अपने दरवाजे पे पुलिस नहीं आने देंगे। उस समन का इंतजार कर रहे हैं जिस समन के बाद इन्हें की गिरफ्तारी हो सकती है। और क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो है नहीं इन्हें पता नहीं है कि इन्हें जाना नहीं पड़ेगा। जब पुलिस 3-3 समन जारी कर रही है, लगातार कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो बख्शने वाली है नहीं, ये ठंडे बस्ते में जाएगा नहीं। तो ये देरी करा रहे हैं, जितना टल सके, जितना जो है और समय मिल सके, क्योंकि मामले में फंसे हुए हैं। और ये दिखाता है कि इन्होंने कोरा झूठ बोला था रिनी की भुइयां को लेकर कि उनके 3-3 पासपोर्ट हैं, उनके पास दुबई में प्रॉपर्टी है, अमेरिका में प्रॉपर्टी है, उनके पास अलग अलग जगहों के पासपोर्ट है। ये सब कोरा झूठ था। अब अपने झूठ से बचते फिरने की कोशिश में है पवन खेड़ा। राहुल गांधी तो फंसा कर निकल लिए और वो कभी खुद फंसते भी नहीं है। चाहे एआई समिट हो जिसमें इनके यूथ कांग्रेस ने जाकर वहां पर अपने कपड़े फाड़े थे, वहां पर भारत की बेइज्जती करने की कोशिश की थी, जिसमें राहुल गांधी ने पल्ला झाड़ लिया कि मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो हमारे जो युवा नेता है उनके मन में आया था। अब ये कोई स्वतः कोई ऐसा ही समूह चला जाए तो समझ आता है, लेकिन एक कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी, उसका यूथ विंग जो है इतना अराजक हो जाए कि राहुल गांधी की मर्जी के बिना, वेणुगोपाल की मर्जी के बिना इतना बड़ा कदम उठा दे, किसी में हिम्मत है नहीं। क्योंकि अगर वो बैकलैश कर जाएगा तो उसकी तो छुट्टी हो जाएगी कांग्रेस से। तो तब ऊपर से सहमति जरूर रहती है, लेकिन जब फंसते हैं तो ऊपर वाले गायब हो जाते हैं। नीचे वाले से कहते तपस्या करो, कोर्ट जाओ, जेल जाओ, टॉर्चर झेलो, तपस्या करो, कुछ मिलेगा। कब मिलेगा पता नहीं। तो पवन खेड़ा के साथ भी ऐसे ही हुआ है। अब पवन खेड़ा को सिर्फ अपने को नहीं बचाना है, उन्हें तो राहुल गांधी को भी बचाना है। वो तो असली लोगों का नाम भी नहीं लेके आ सकते हैं। समस्या तो ये है। तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बता कर आ पा रहे हैं कि मैं तो प्रवक्ता हूं, मैंने थोड़ी दस्तावेज जुटाए हैं, मेरे हाथ में तो कागज आए हैं, मैंने तो बस बोल दिया, मुझे नहीं पता कि सच्चे हैं कि झूठे हैं। अब किसने कागज दिए, अब पवन खेड़ा उसके बारे में और डिटेल देंगे। और देखिए असम पुलिस बुला रही है, इनसे 2 बार बातचीत हुई है, इस बीच में और भी जांच की गई होगी। अब इनको तो पता नहीं है कि क्या क्या जांच हुई है और क्या क्या नया पूछा जा सकता है। तो ये इसलिए भी डर रहे हैं कि अब कुछ और ऐसा पूछ लिया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। देखिए सिर्फ अपने फंसने की बात नहीं है, ये एक बड़ी चीज होती है कि आप जब ऐसे मामलों में फंसते हैं जिसमें पूरी पार्टी ने मिलकर झूठ बोला होता है और कहीं ना कहीं से ऊपर की भी सहमति होती है, तो आप यहाँ फंस जाते हैं कि ना तो सच बोल सकते ना झूठ बोल सकते। आप अगर ऊपर वालों को बचाएंगे तो आपको खुद को बलि का बकरा बनाना पड़ेगा, अगर आप अपने को बचाएंगे तो आपको ऊपर वालों का नाम लेना पड़ेगा और फिर आप पार्टी से विदा हो जाएंगे। आपको राज्यसभा सांसद बनाया है,
इतना बड़ा एहसान किया है, तो अब आप भी तपस्या करें असम की जेल में। पवन खेड़ा तो ऐसे फंसे हैं कि एक कानून है कि 2 साल की सजा हो जाए तो फिर सांसदी चली जाती है। तो पवन खेड़ा जो मिली हुई सांसदी है उसी को लेकर उस पर संकट मंडरा रहा है। देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा तो इन्हें छोड़ने से रहे, वो तो उन्होंने कह दिया जी ये तो अपने अंतिम क्षण बिताएंगे असम जेल में, तो वो बिताएंगे, और ये दिख भी रहा है। कई मामले होते हैं जो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। वहां तो सुरजेवाला भी डरे हुए हैं, 2-2 समन तो उन्होंने भी छोड़े हैं, और कभी भी उनके भी दरवाजे पर एक और समन आ सकता है और असम पुलिस के पास उन्हें जाना पड़ सकता है। अभी तो वो एक बार भी नहीं गए हैं। तो यहाँ बहुत कुछ पक रहा है। पवन खेड़ा के खिलाफ गठरे तैयार हो रहे हैं। सुरजेवाला का भी नंबर आने वाला है और भी नेताओं का नंबर आएगा। इनके वकील जो इन्हें सलाह देते हैं कि डिले करो डिले करो डिले करो, अब डिले करें। डिले करते करते इनकी एंटीसिपेटरी बेल पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा कि जो समन पे नहीं आ रहा है उसे अग्रिम जमानत क्यों मिलनी चाहिए। तो पूरी जमीन तैयार हो रही है। पवन खेड़ा संसद सत्र में राज्यसभा का आनंद ले ले, भेजा है राहुल गांधी ने, तपस्या की है इन्होंने, लेकिन उसके बाद इन्हें असम की जेल में भी, क्राइम ब्रांच के दफ्तर में भी तपस्या करने जाना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।